आप देख रहे हैं चिटपट बातें, कुछ समय अपना भी। हेलो दोस्तों, मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल चिटपट बातें में। हमारी आम महिलाओं की खास बातों के सिलसिले में आज मैं बात करूंगी डॉक्टर पूनम मेहरोत्रा के बारे में, जो कि एक रिनाउंड स्कूल में लेक्चरर हैं और अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं। बचपन से ही होनहार पढ़ाई में अव्वल आने वाली पूनम मैम ने बहुत मुकाम हासिल किए हैं। बीकॉम एमकॉम में गोल्ड मेडल अचीव किया है और फिर पीएचडी इन फाइनेंस किया। सर्वगुण संपन्न जैसे शब्दों को इन्होंने सार्थक किया है और ये कुकिंग, ड्राइंग, वीविंग, सिंगिंग जैसे अनेक शौक रखती हैं और उसे बखूबी निभाती हैं। इनके साथ साथ पूनम मैम एक लेखिका भी हैं, जिन्होंने अपने बनाए चित्रों की भावना को शब्दों में पिरोया है। और हाँ, वेरी स्पेशल, बाय द एंड ऑफ जून इनकी लिखी बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक पब्लिश हो रही है, जिसके लिए मैं आपको पूनम मैम बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस मल्टी टैलेंटेड लेडी से आज हम बात करेंगे उनके ड्राइंग और उस ड्राइंग को व्यक्त करती उनकी भावनाओं के बारे में। आप जो पेंटिंग्स देख रहे हैं ये मैम ने ही बनाई हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी कुछ खास पेंटिंग को बनाते समय जिस विचार में थी उसे हमसे शेयर करें। सबसे पहले मैं इस चित्र के बारे में जानना चाहूंगी, जिसमें मैम ने माँ के लिए प्यार भरे शब्द पिरोए हैं। तू आशा है, तू अभिलाषा, तू अपनेपन की परिभाषा, तू साथ चले बन के साया, तुझसे जीवन बनता आया, तू दुख दे के सुख देती है, तू आंसू भी पी लेती है, पल पल मधुर बनाती है, ममता का रस पिलाती है। बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं। पूनम मैम, आपका स्वागत है। प्लीज हमसे अपनी कुछ बातें शेयर करिए। हेलो एवरीवन। हेलो सोनी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आपके थ्रू लोगों के साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये पोर्ट्रेट या ये पेंटिंग बनाते वक्त मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, तो ये मैंने जिस दिन बनाई थी उस दिन मदर्स डे था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि एक औरत हर परिवार की एक आशा होती है। जब वो शादी के घर किसी दूसरे घर में आती है तो वो उस घर की एक अभिलाषा बन जाती है। लोग उस पर आश्रित रहते हैं। वो घर का सारा काम अपना सुख से सब कुछ त्याग के जो है उस घर को बनाने में लगी रहती है। तो वो कहीं ना कहीं दो घरों को आपस में जोड़ के रखने वाली होती है, एक पुल का काम करती है। तो वो एक आशा भी, एक अभिलाषा भी है। उसके अंदर जो अपनापन है वो अपनेपन से ना ही अब सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि जिस घर में वो प्रवेश करती है उस घर के लोगों को भी अपना बना लेती है। तो अपनेपन की परिभाषा वो जब साथ चलती है तो जिंदगी में जितने भी दुख होते हैं वो हल तो नहीं कहूँगी बट हाँ उन्हें हल करने की शक्ति मिलती है। उससे लड़ने की और उसको ओवरकम करने का जो एक जज्बा होता है वो एक इंसान के अंदर एक औरत ही जगाती है। वो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी होती है कि एक अपने पति के, अपने बच्चों के, अपने पिता के, सबके मोराल को बूस्ट करने का एक ज़रिया भी होती है। वो साथ चले बन के जिससे जीवन में बनता आया, उसके साथ से जीवन खुशनुमा, खुशहाल और उसके आने से परिवार खुशहाल बनता है। तो यही सब भावनाएं थी। तो उन्हीं सब भावनाओं को मैंने इन पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। और क्योंकि हर एक औरत, समाज में जितनी औरतें हैं ये उन सभी औरतों को समर्पित है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है अपने परिवार के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ न कुछ संघर्ष हमेशा करती रहती है। मेरी दूसरी पेंटिंग जिसके बारे में बात हो रही है वो है एक औरत की जो एक वाइट मार्बल का पीस है और वो एक हैमर और एक कील से अपने आप को तराश रही है। अपनी जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है उसको हटा रही है। तो कहीं ना मैंने कुछ साल पहले मैंने एक बहुत अच्छी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये उस औरत के बारे में है कि मैं ही रहूँगी, मैं सीता नहीं बनूँगी, मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं दूँगी, मैं ही रहूँगी, मैं यशोधरा नहीं बनूँगी, छोड़कर चला गया सब कर्तव्य, त्याग कर खुद भगवान बन गया, ज्ञान कितना ही हो गया, ऐसे पति के लिए पतिव्रता नहीं बनूँगी, मैं गांधारी नहीं बनूँगी,
नेत्रहीन पति की आंखें बनूंगी, अपनी आंखें मूंद लूं, अंधेरों को चूम लूं, ऐसे अर्थहीन त्याग को मैं तो नहीं करूंगी। मैं जिसके संग रहूंगी उसे मन से वरूंगी, पर अपनी अपनी उसकी ज्यादती में नहीं सहूंगी। हर कर्तव्य का निर्वाह करूंगी, बलिदान के रूप में मैं यातनाएं नहीं सहूंगी। मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगी। ये उन सभी औरतों को समर्पित है जो अपने आप को, अपने अस्तित्व का मैं कहूँगी त्याग करके किसी दूसरे परिवार को बनाने में लगी रहती हैं, और कहीं ना कहीं वो भूल जाती हैं कि वो जो उनके अंदर का पैशन है, जो उनके अंदर की टैलेंट है, जो दबा रह गया था, उसको एक रूप देना वो भूल जाती हैं। तो इस पंक्तियों के रूप में मैं उन सभी औरतों से ये गुजारिश करूँगी कि कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने लिए बैठें और सोचें कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचपन में वो करती थी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे वो वीविंग हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, या कुछ भी जो उनके अंदर अच्छा हो, उसको उन्हें उभारना है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी समय के अभाव में या परिवार के सुविधाओं के अभाव में, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अभाव में हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो अब वो मौका आ गया है कि अपने अस्तित्व को आप जानें, अपने बारे में अवेयर हों, और वो अर्थहीन त्याग न करें जो हमें आज तक जो है मैथोलॉजी के बारे में बता के, और अपने आप को एक त्याग की मूर्ति न बनने दें। त्याग करें जहाँ ज़रूरी है, जहाँ आपको लगता है कि उसके बिना काम नहीं होगा, प्लीज़ करें, बट अपने अस्तित्व को, अपने आप को निखारते हुए। क्योंकि आज तक दूसरों के हिसाब से जब आप अपने आप को आंकना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आप टूटती गई, कहीं ना कहीं आपने बहुत चीज़ें छोड़ती गई कि चलो ये छोड़ देते हैं, अभी का टाइम नहीं है, ये छोड़ देते हैं, ये अभी नहीं कर सकते हैं, ये काम है, वो काम है। तो अब एक पॉज लीजिए, कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिए और सोचिए कि वो ऐसा कोई पर्टिकुलर पैशन, कोई ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर था बट वो समय से छूट गया है, उसको दोबारा उभारने का समय आ गया है। तो ये पेंटिंग उन्हीं औरतों के समर्पित हैं जो अपने आप को आज तक तराश नहीं पाई हैं। अब वो समय आ गया है कि आप एक हैमर लेके और एक कील लेके अपने अंदर की अच्छाइयों को तराशना शुरू करें। मेरी अगली पेंटिंग जिसमें मैंने दिखाया है कि अगेन 2 मार्बल पीसेस हैं, बट इस बार औरत खुद को नहीं तराश रही है। एक वो तराश रही है एक दूसरे इंसान को, एक अपने वेल विशर को, अपने प्रेमी को, और वो दूसरा इंसान इस औरत को, एक मिट्टी को एक औरत का रूप दे रहा है। तो आज तक चलिए अभी तक जो हम तराश सके अपने आप को, ज़रूरी है जिससे हम प्रेम करें उसकी भी अच्छाइयों को उजागर करें, और उसकी बुराइयों को हम धीरे धीरे जो है कम करने की कोशिश करें। उसे बदले नहीं, वो जैसा है जिस रूप में उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, बट हाँ जो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हमें हटाना है। तो उस चीज़ को तराशना है, उस चीज़ को मुझे हटाना है। ये ज़रूरी है कि जिससे हम प्रेम करें उसे तराशें, पर बदले नहीं, उसे बढ़ावा दें। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, बट हम एक दूसरे को तराशते हैं क्यों? ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम अपने ग्राफ को इंक्रीज़ कर सकें, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में न लाएं। अब समय है कि वो सारी लेडीज़ जो किसी न किसी को चाहती हैं उसके साथ ऊपर उठें, दोनों आगे बढ़ें, हमेशा फॉल करने के लिए नहीं, एक दूसरे की शक्ति बने, प्रेरणा बने और आगे बने। जब 2 लोग एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत होती है उसको वो लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ये तभी आएगा जब आपस की मेंटल लेवल थिंकिंग मिलेगी। तो जिससे भी आप प्रेम करती हैं, जिसको भी आप अपना समझती हैं, जिससे अपनी बातें आप खुल के कह सकती हैं, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की शक्ति बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें। इससे दोनों का ही वेलबींग होगा, दोनों का ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम आपको कर रहे हैं तो आप मुझे न करो, नहीं, ये ना सोचें। आप अपनी अच्छाई करें, वो अपना काम करें, और दोनों साथ में अग्रसर हों, साथ में आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आई एम फॉलोइंग इन लव, तो कम ऑन, डोंट फॉल इन लव नाउ, लेट्स राइज इन लव सो दैट वी कैन बोथ ऑफ अस कैन मूव अहेड इन लाइफ। एक बार मैं फिर से मैं सोनी आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के
प्लेटफॉर्म से मुझे एक मौका मिला कि मैं लोगों से अपनी बातों को रख सकूं। मेरी पेंटिंग्स करते वक्त मुझे क्या फीलिंग हुई, क्या हुआ और क्या एहसास था, मैं उसको कुछ लाइंस में, कुछ शब्दों में जो है व्यक्त कर सकूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है उन सारी औरतों से कि अब समय आ गया है अपने आप को पहचान दिलाने का, अपने आप के बारे में जानने का। पहले खुद को जाने और अपनी किसी भी पर्टिकुलर टैलेंट को लेके आगे बढ़ें। वो आपको सिर्फ मेंटल शांति नहीं देगा, सिर्फ स्ट्रेस से दूर नहीं रखेगा, बल्कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए लोगों के बीच में अपना नाम बनाने में ज़रूर मदद करेगा। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं लेक्चरर इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ RNSC कॉन्वेंट स्कूल। तो मैंने साथ ही साथ जो है अपने और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बड़ा पूरा परिवार है, तो उन सब के बीच में भी कुछ समय निकाल के मैंने कोशिश की कि मैं कुछ लिखूं इन द सेंस कि मैंने एक ग्रेजुएशन पे इकोनॉमिक्स की बुक भी मेरे मार्केट में आ गई है। तो समय निकाले, समय का बहाना करके अपने टैलेंट को न छुपाएं। तो जैसे मैंने कहीं ना कहीं समय निकाल के जब भी टाइम मिलता था कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो ऐसे करते करते मुझे कभी करीबन 1.5-2 साल लगे और आज मेरी बुक मार्केट में लॉन्च हो गई है, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बारे में कभी समय मिलेगा तो दोबारा कभी जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सोनी फॉर कॉलिंग मी एंड इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल, जिससे मैं अपना बात लोगों के तक पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। I really thank you मैम for your golden words और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एक बिजी शेड्यूल से आप अपने पैशन के लिए जो समय निकालती हैं वो सराहनीय है और इंस्पिरेशन है हर किसी के लिए जिन्हें लगता है कि वो समय की कमी की वजह से अपने शौक को जी नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपने टैलेंट को बलिदान करना पड़ रहा है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपना शौक जीने के लिए प्रोत्साहन भी मिला होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ बातें हैं हमसे शेयर करने के लिए तो मुझे ईमेल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी मैं फिर आऊंगी एक और टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।